तो वहां जब देखा तो लग रहा था कि पूरा कहा ऐसे पूरा पढ़ा हुआ आया है, एकदम मुश्किल से 10 मिनट में पूरा पेपर हल कर डाला। जो टफ हुआ था उसमें मेरे 149 क्वेश्चन थे। आरओ के लिए लूसेंट और घटना चक्र, पूर्वावलोकन 2-3 बार पहले मैं रीडिंग करता हूँ, फिर उसमें जो नहीं आता है फिर उसका नोट्स एक बनाता हूँ, लॉन्ग नोट्स, फिर एक क्रिप्सी नोट्स। आप पढ़िए 6 घंटा और रिवीजन करिए 2 घंटा। नहीं, सिविल सर्विसेज कोचिंग के नाम पर मैंने कुछ नहीं किया है, न कभी मैं लाइब्रेरी गया हूँ, रूम पे ही सेल्फ स्टडी किया हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विभांशु, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हमारे साथ पंकज तिवारी सर हैं, जिनका सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो है चयन हुआ है। तो आज की इस वीडियो में इनकी जर्नी, स्ट्रेटजी क्या रही समीक्षा अधिकारी को लेके, जो पेपर होता है आरओ का, उसके बारे में जानने वाले डिटेल में। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर, हमारे व्यूअर जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा। मैं ग्रेजुएशन यही यूनिवर्सिटी से किया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। उसके बाद पीजी किया इंग्लिश लिटरेचर से। यहाँ पीजी मेरी पहली रैंक थी एंट्रेंस में। और उसके बाद फिर 2018 से पीसीएस मेंस जब पीजी कर रहा था, तभी से पीसीएस मेंस दे रहा हूँ। कब से तैयारी कर रहे हैं? पीजी कर रहा था तो ऐसे रैंडम में डाल दिया, प्री मेरा निकल गया था। मैं तैयारी नहीं रहा होगा। 2018 से लगातार पीसीएस का मेंस दे रहे हैं। आरओ का कितनी बार अटेम्प्ट? ये दूसरा अटेम्प्ट था। पिछली बार 7 नंबर से नहीं हो पाया था। 21 वाले में। हाँ, 7 नंबर से नहीं हो पाया था। पहले भी कहीं मतलब किसी जॉब में आप हैं या फिर तैयारी भी लगातार चल रही है? ये सीएमओ ऑफिस जूनियर असिस्टेंट 1262 में हुआ था मुझे। कब की बात है? ये सितंबर में मिला था। अभी 2025 में। हाँ, 2025 में उसमें सिलेक्शन हुआ था। आपको क्या लगता है कि पीसीएस और आरओ की दोनों की स्ट्रेटजी जीएस की अलग होती है? नहीं, पीसीएस की थोड़ा सा कंसेप्चुअल उसके साथ फैक्चुअल रहता है। आरओ मैक्सिमम फैक्चुअल चीजें रहती है। तो आरओ की थोड़ा सा जो जीएस का स्ट्रेटजी है अलग होगी। जैसे इसमें 120 क्वेश्चन है, वहाँ 140 फिर रहेंगे। मेंस प्री में 140 है और मेंस में 120 है। आरओ में 150 है। आरओ में एनालिटिकल बेस ज़्यादा आपको लगाना होगा। पीसीएस में थोड़ा फैक्चुअल बेस। पीसीएस में हिंदी नहीं है, आरओ में हिंदी है। तो 2023 में जब पहली बार पेपर हुआ था आप लोग का, जो कैंसिल हो गया, फिर दोबारा से एग्जाम हुआ, जब पहली बार पेपर हुआ था काफी मतलब कठिन क्वेश्चन बनाया गया था। लेकिन जब दोबारा कैंसिल करने के बाद जब पेपर हुआ, काफी बच्चे थोड़ा डीप पढ़ के गए थे, लेकिन जो है क्या नाम, फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिया। हाँ, थोड़ा फैक्चुअल में क्या है कि अगर आपको आता है तब तो ठीक है, कोई आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे उसमें। 4 विकल्प में कुछ नहीं कर पाएंगे। उसमें जो टफ हुआ था उसमें मेरे 149 क्वेश्चन थे, जो कैंसिल हो गया था पेपर। इस बार वाले में 157 क्वेश्चन थे। हाँ, 200 में से। हिंदी में 60 में 60 सही थे, पूरा सही। हिंदी में क्या आपने किया, मतलब क्या पढ़ते थे? हिंदी में 60 में 60 आ गया। हिंदी में एक तो भैया मेरे हैं बाल मुकुंद तिवारी, घटना चक्र में, वो पब्लिकेशन में है, तो उनसे मतलब उनकी बुक है। उसके अलावा हरदेव बाहरी सर की, वासुदेव नंदन सर की, और हिंदी भास्कर सर जो हैं, उनसे मैं थोड़ा सा यूट्यूब पे उनका भी पढ़ा था। तो इससे अपना कंसेप्ट मजबूत कर लिया था। हिंदी के लिए अगर चाहे यूट्यूब पे किसी टीचर का वीडियो और बाकी बुक्स वगैरह अगर पढ़ा जाए तो हिंदी 60 में 60 लाया जाता है। एक तो जैसे हिंदी भास्कर अगर, या सीएल त्रिपाठी सर, कोई भी जैसे, और आप हरदेव बाहरी सर की और वासुदेव नंदन सर की, वो जो वाक्य शुद्धि और वर्तनी आती है, वहां से दोनों। बाकी वाक्य शुद्धि के लिए आपको क्या लगता है, वाक्य शुद्धि वर्तनी शुद्धि वाला जो पार्ट है, उसके लिए क्या जो चैप्टर वाक्य शुद्धि वाला रहता है वही पढ़ें, या फिर उसके अलावा आपको संधि, सर्वनाम, ये सब चीजें भी पढ़नी पड़ेगी? व्यापक आपको अगर तैयारी नहीं रहेगी तो हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपका संधि समास उस पर भी थोड़ा थोड़ा कमांड होना चाहिए कि क्या ऐसे क्या है। अगर मान ली, क्योंकि वाक्य शुद्धि का मतलब है कि आपको ओवरऑल ग्रामर पता है, तभी आप वाक्य शुद्धि, प्रोनाउन में क्या गलती है, जैसे सर्वनाम, संज्ञा, तो हर तरीके से आपकी एक अच्छी स्ट्रेंथ रहेगी, तभी आप 60 में 60 कर पाएंगे। जीएस के लिए आपको क्या लगता है कि कितना जीएस पढ़ लिया जाए किस बुक से, कि आरओ के लिए जो है सफिशिएंट रहे? आपको क्या लगता है? आरओ के लिए लूसेंट और घटना चक्र, पूर्वावलोकन, आरओ और पीसीएस का प्रीवियस ईयर, और वाणी परीक्षा वाणी, सारी बुक, मतलब सारे सब्जेक्ट, सारी बुक। मतलब कि मैं तो ज्यादा पूरी नहीं पढ़ा था, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री लिया था और ज्योग्राफी पढ़ा था। इस पे परीक्षा वाणी, बाकी घटना चक्र की। लूसेंट एक बेस बनाया जाए, बाकी परीक्षा वाणी की 1-2 सब्जेक्ट की किताबें। लूसेंट का ही देखा जाए, अभी मिलाए कोई प्री से ही, तो कम से कम 40 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। और अगर 100 मतलब अगर 200 क्वेश्चन आए हैं तो देखा जाए तो हिंदी छोड़ दिए जाए 140 में से,
तो लगभग लगभग 70 क्वेश्चन लूसेंट परीक्षा वाणी या लूसेंट या घटना चक्र दो ही बुक से मिल इसका जाएंगे। रीजन रहा कि फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आगे थे। एक्चुअल मैक्सिमम रहते हैं और करंट अफेयर भी मतलब अगर अच्छा से कमांड होना चाहिए, बिना करंट के आप जीएस पे फिर नहीं अच्छा एक मतलब लीड नहीं ले पाएंगे। प्रीवियस ईयर भी आपने देखा रहा होगा आरओ का, क्या आपको लगता है फैक्चुअल क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर का, फिर आगे जो 2023 में पेपर हुआ दोनों में आपको सिमिलरिटीज कुछ लगी? इस बार जैसे मेंस का जो था थोड़ा इजी कर दिए थे, जैसे आरओ का मेंस और ईयर्स के कंपैरिजन में, लेकिन हर बार नहीं करते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा इजी कर लिए, इसलिए लोग देखिए 90 तक मार दिए, 95 तक मार, कट ऑफ ज्यादा चली गई। अब पूरा हो गया कि इससे बेस हो गया ना, जैसे पहले होता था कि जीएस में जो अगर आरओ में अच्छा कर ले गया उसका हो जाता है हिंदी जीएस। अब बार हिंदी जीएस का उतना इंपॉर्टेंस रहा नहीं, सबकी लगभग मतलब रहा, लेकिन अब लगभग सब लड़के वहां तक पहुंच गए 80+, तो इसलिए अब इससे डिसाइडिंग फैक्टर हो गया और पत्र लेखन। अच्छा, आपको लगता है कि जो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स का एग्जाम होता है जीएस और हिंदी, और वही सेम जीएस और हिंदी आती है आपके मेंस के भी एग्जाम में, आपका टिक लगाने वाला बहुविकल्पी आता है, आपको लगता है कि क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स की अपेक्षा कठिन पूछा जाता है? मेंस में थोड़ा सा रहता है, इस बार तो मेंस का इजी कर दिया। हर बार जैसे मैं पिछली बार जो मेंस दिया था उस बार मेरा 54 सही था हिंदी में 60 में, तो लेकिन अब की बार जैसे इजी हो गया तो अब लगभग सब 30 में 30 कर डाले या 29 कर डाले परिचय में लगभग। इस बार इजी हिंदी दे दिया, इसीलिए कट ऑफ ज्यादा चली गई एक बार। सब लोग जो है 60 में लगभग, और जैसे यूट्यूब पे सब एक्सेस हो गया ज्यादा इन्फॉर्मेशन और चीजें के, तो हर आदमी अब तुरंत हमें लगता है कि यूट्यूब की या टेलीग्राम का अगर बात किया जाए इसकी वजह से पढ़ाई थोड़ा आसान हो गई आई थी। आसान देखिए, अब ये कोई एक्सक्यूज नहीं कह सकता है कि मेरे पास की हमारे पास संसाधन नहीं है। अगर आप में कैपेबिलिटी है तो हर चीज है उपलब्ध है, यूट्यूब पे है, टेलीग्राम पे है, फ्री में है, और अगर नहीं है तो 1000-500 रुपये देकर आदमी कोर्स भी ले रहा है। लेकिन अब कोई एक्सक्यूज नहीं, चाहे गांव से हो, इंटीरियर हो, चाहे शहर में हो, चाहे जहां हो, अब ये कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास संसाधन नहीं था। आज के समय में शायद आप जैसे सिलेक्टेड लोग भी बता रहे हैं क्या चीजें पढ़नी चाहिए क्या नहीं, या फिर जो टीचर हैं गाइड कर रहे हैं वो भी बता रहे हैं क्या चीजें आप पढ़े हैं किसी एग्जाम के लिए क्या नहीं पढ़े, या फिर कोर्स वगैरह भी बहुत सारे आते हैं तो वो कर लेते हैं, शायद आसान हो जाता है। अब जैसे मैं अभी पूरे जीवन अभी तक कभी कोचिंग नहीं किया है, पूरे जीवन में तो कोचिंग के नाम पर मुझे कुछ नहीं, सिविल सर्विसेज कोचिंग के नाम पर मैंने कुछ नहीं किया है, न कभी मैं लाइब्रेरी गया हूँ, रूम पे ही सेल्फ स्टडी किया हूँ, और 2-3-4 एग्जाम मुझे 4 एग्जाम मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मेरा लगता है कि अगर किसी गाइडेंस में है, अच्छे आपके फ्रेंड सर्कल है, और यही जो 4 बुक मतलब है घटना चक्र और वाणी और यही करंट अफेयर और अच्छी सर्कल है, और डिस्कस, जैसे मेरा सफलता का एक ये भी रीजन रहा, डिस्कस हम लोग करते थे, ग्रुप डिस्कशन, जैसे फोन से ही अपना लगा लेते 3-4 लोग, उसमें जैसे एक लोग दरोगा थे, एक लोग लेखपाल हैं, एक लोग ऐसे और एक प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, ऐसे लोगों का हम लोग सर्कल था। हाँ, तो डिस्कस करने से क्या होता है, जब आप मेंस में लिखते हैं जो चीजें, तो फ्लो में आपका निकलता है वो चीजें, जब आप डिस्कस किए, हाँ, जो आप डिस्कस किए रहते हैं, नहीं तो वहां आप भूल जाएंगे, और कितना तेज लिखना रहता है कि अगर याद किए तब तो समझ छूट जाएगा क्वेश्चन ही। तो वो डिस्कस किया हुआ बहुत जल्दी अच्छे से आप लिख लेते हैं, और उसका प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया रहता है। करंट अफेयर आप लगातार क्या पढ़ रहे थे, क्योंकि आप बता रहे हैं 2018 से आप लगातार मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, पीसीएस का भी दे रहे हैं, आरओ का आपने दूसरी बार इस बार दिया था, तो करंट अफेयर का ऐसा क्या सोर्स होता था आपको लगता है जो आप सोर्स पढ़ते थे उससे जो है मैक्सिमम आउटपुट आपका निकल जाता था? जैसे एक तो पतली वाली जो क्रॉनिकल आती है 40 रुपए वाली, वो, और घटनासार, और संसद टीवी जैसे हम देखते थे उसके लिए, जैसे मेंस के रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में देखते, संसद टीवी में जैसे है कि आता है उसका वो सब देखने से हम लोग मतलब उसका मतलब काफी मतलब एनालिटिकल वे में आपको समझने की एक कैपेबिलिटी बनती है, उसको देखते थे। बाकी यही 2 बुक। ईयरली भी कुछ पढ़ते थे? ईयरली घटनासार आ जाती थी या घटना चक्र, इसी दोनों में से पतली वाली तो कम जरूर पढ़ते थे। मतलब मंथली मैगजीन, इसके अलावा ईयरली घटना सार या घटना चक्र जो भी आ गई पहले, या जो भी दोनों, जैसे कहते हैं घटना सार, कभी कभी होता है घटना सार से उतने क्वेश्चंस नहीं फंसते हैं, कभी घटना चक्र फंसता है। दोनों पढ़ते थे या की? तो जैसे मेंस में तो दोनों पढ़ा था, क्योंकि यहाँ भाई था कि सिलेक्शन लेना, एक एक नंबर का यहाँ पूरी फाइटिंग थी ना, 1 नंबर है तो कट ऑफ पता चले, आपकी रैंक पूरी गड़बड़ा गई। और जैसे प्री में था तो केवल ये था कि उससे केवल प्री पास करना है, तो इसलिए उसको ज्यादा, प्री में तो मैं घटना चक्र पढ़ा था और इसमें घटना सार पढ़ा था, और उसको भी पढ़ा था। एक चीज बताएंगे कि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो कि गांव से भी जो है रह के तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि अगर कोई बच्चा गांव में आज के समय में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि लाइब्रेरी का एक्सेस वहां भी हो गया है, इंटरनेट पहुंच गया है, सारी चीजें हो गई,
तो आज के समय में पॉसिबल है गांव से भी तैयारी करना? बिल्कुल, अगर एक हम तो कहेंगे कि सफलता में एक तो जैसे अपनी मन स्थिति सही बनाए कि हमको पढ़ना है, पढ़ने के उद्देश्य से पढ़ना है, न केवल दिखावा के लिए। अगर पढ़ना है, एक दो लोग जैसे जो सिलेक्टेड हों या वहां तक पहुंचे हों, उनके सर्कल में आप जाइए। और मेरा एक पर्सनल सुझाव ये रहता है, जैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ जो लड़के मेंस दे रहे हैं, आप 1000 रुपया कोचिंग में देने के लिए रेडी हैं, उस लड़का जो मेंस दे रहा है, सर या भैया कह करके उनको आप 500 रुपया दे दीजिए महीना, आप उतना अच्छा गाइड कर देंगे जितना शायद कोचिंग में आप नहीं हो पाएंगे। पैसा ना भी दे तब भी अगर उनसे पूछे, अच्छे से व्यवहार बना ले, जब मतलब एकदम एकदम हम्बल नेचर के साथ, पैसा की जरूरत नहीं। मेरे कहने का मतलब अगर जैसे दे रहे हैं, उनको चाय पिला दीजिए, उनको रिस्पेक्ट कर दीजिए। जैसे वो सेलेक्ट मतलब मेंस दे रहे हैं तो सिलेक्टेड रिस्पेक्ट करेंगे, रिस्पेक्ट वो लोग अच्छे से बता देंगे। आप शायद वो चीजें कोचिंग से जानने में बहुत समय लग जाएगा जो वहां तक पहुंच रहा है। अब जैसे हम लोग मेंस दे रहे हैं तो जान रहे हैं कहाँ इस बार क्वेश्चन कहाँ से पुटअप हो रहा है, कहाँ से कहाँ रहा है, इरर्स क्या, छोटे छोटे मिस्टेक्स कहाँ है, सिली मिस्टेक्स कहाँ है। वो सब कोचिंग तो एक व्यापक स्तर पे चल रहा है, तो वहाँ आपको शायद उतना हेल्प न हो जाए जो आपको पर्सनल कोई गाइड कर देगा। हाँ, सीनियर बता सकते। उसमें जैसे क्या है कि बता देंगे तो आपका काफी मतलब समय बच जाएगा। अगर इतना समय अपने पढ़ाई में दिए हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी गलतियां या फिर और अपने सीनियर की गलतियों से जो है बहुत कुछ सीखे रहते। तो वही जैसे हम स्टार्टिंग में जब ग्रेजुएट पीजी कर रहा था तो मैं केवल लिखना जैसे बहुत लोग कहे केवल लिखो, तो जैसे हर चीज आप लिखेंगे तो वही लिखने में तो बहुत समय लग जाएगा, तो हर चीज लिखा नहीं जा सकता है ना, कुछ काम की चीजें लिखी जा सकती है। तो मैं बाद में क्या 2-3 बार पहले मैं रीडिंग करता हूँ, फिर उसमें जो नहीं आता है फिर उसका नोट्स एक बनाता हूँ, लॉन्ग नोट्स, फिर एक क्रिप्सी नोट्स। तो उसका लास्ट टाइम मैंने क्या किया था मेंस में आरओ में कि इतिहास, भूगोल, विज्ञान और हिंदी, इन सब का 2-2 पेज में पूरा नोट्स बना दिया था। तो लास्ट के 1-2 दिन पहले आप रिवाइज करने में एकदम मतलब एक सरफेस लेवल पे आप गो थ्रू हो जाते हैं। लूसेंट को मैंने 2-3 घंटे में एकदम पूरा लूसेंट मतलब देख लिया। उसका बहुत जैसे ओवरऑल आप पूरे गो थ्रू रहते हैं पूरे हर फैक्ट से 1-2 घंटे के, तो आपका जब एग्जाम बैठते हैं तो लगता है हाँ ये सही है। छोटे छोटे जो सिली मिस्टेक्स होते हैं वो आपके नहीं होंगे। रिवीजन करने का कोई तरीका मतलब आप? मैं मानता हूँ कि आप पढ़िए 6 घंटा और रिवीजन करिए 2 घंटा 3 घंटा, पढ़िए कम रिवीजन ज्यादा करिए, क्योंकि आप रिवीजन जो करेंगे तो उसका फायदा ये होगा जो आप नौकरी 3 साल में पाएंगे वो रिवीजन से 1 साल में पा सकते हैं। और मेरा क्या था कि मैं सुबह उठता था तो पहले रिवाइज करता था 1-2 सब्जेक्ट या कोई एक सब्जेक्ट आप पर्टिकुलर पढ़ता था। जैसे आज जो पढ़ा तो उसको कल किया, फिर आज जिस संडे को मान लो पढ़ा, संडे को भी रिवाइज करता था जो पढ़ा था। उसको एक डायरी बनाया था मैं कि आज मैंने पॉलिटी पढ़ा, मान लीजिए 5 तारीख को संडे को, तो फिर नेक्स्ट संडे को भी मुझे पॉलिटी जो पढ़ा था उसको रिवाइज करना है, और नेक्स्ट मंथ 5 को मैं उसको देख लेता था। उसको वो दिमाग में पूरा हो जाता था। मेंस में तब क्या है कि आपका मतलब लेखन शैली में बहुत उसका हेल्पफुल रहता है। इसमें कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि दिन भर में अगर मान लीजिए एक दिन का स्लॉट है हमें, तो कितने सब्जेक्ट एक साथ मतलब लेके हमें पढ़ाई करनी चाहिए ताकि ज्यादा ना हो कि पता चले दिन भर हम अलग अलग सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हैं फिर उसमें दिक्कत हो जाए? जैसे हमारे हिसाब से जैसे अब उसको ऊपर तो डिपेंड करता है। जैसे हम लोग तो जैसे 3 सब्जेक्ट लेके पढ़ते थे कि जैसे एक इजी लेते, जैसे हिस्ट्री ले लिया तो पॉलिटी ले लिया, या विज्ञान प्रौद्योगिकी ले लिया, इस तरह कोई ले लेता। अब ज्योग्राफी लिया तो एक हार्ड सब्जेक्ट, एक लंबा, एक छोटा, और एक हिंदी, ऐसे करके पढ़ता था। जैसे हिंदी तब पढ़ता था जब ये सब मतलब थक जाता था माइंड एकदम कि अब नहीं कुछ मन कर रहा है तो हिंदी चलिए पढ़ लेते हैं, तो हिंदी ऐसे पढ़ता था। हिंदी रिवाइज खूब करता था, पढ़ता हिंदी तो लिमिटेड है तो रिवाइज खूब करता था, तो लर्न बाय हार्ट हो गया था कि मतलब क्या। तो वहां जब देखा तो लग रहा था कि पूरा कहा इसे पूरा पढ़ा हुआ आया है, एकदम मुश्किल से 10 मिनट में पूरा पेपर हल कर डाला था। तो लेकिन यही है कि इससे में क्या हुआ मार्किंग पता नहीं, बाकी हिंदी और जीएस तो सही हुआ था। नंबर अगर ऐसे या किसी और सब्जेक्ट में बढ़ जाते शायद समीक्षा अधिकारी मिल जाता, वो भी सच्ची वाला है। वो आप देखिए आएगा। पिछली बार जैसे 78 मार्क्स मिले थे एसए में मुझे, और 55 हिंदी मिले थे ऑब्जेक्टिव में, ऐसे से मिले थे। 7 नंबर नहीं हो पाया था पिछली बार। अखबार हमें लगता है इससे में कुछ हो सकता है, मिस्टेक हो गई हो, नेक्स्ट टाइम देखेंगे पीसीएस के लिए। चलिए बढ़िया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में कुछ और सजेशन आप देना चाहेंगे जो छात्र तैयारी कर रहे हैं? देखिए 26 के लिए जो भी भाई बहनें दे रही हैं, हमारे लगता है कि आपको डिमोटिवेट नहीं होने की जरूरत है। देखिए बहुत लोग कहेंगे कि नहीं हुआ, मैं भी 18 से दे रहा था, ऐसे अगर बहुत लोग डिमोटिवेट किए कि अरे नहीं होगा, बहुत लोग देते हैं, ऐसा होता है, घर से परिस्थितियां नहीं बनती हैं, प्रतिकूल भी रहेंगी हो सकता है परिस्थितियां। तो मैं तो ये अपने दिमाग में डाल लिया था कि जिंदगी को उस मकाम पे लाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
तो चीजें ऐसे लगी रही और मोटिवेट अंदर से रहा। और एक्सरसाइज डेली करता हूँ और गाना मैं गाता हूँ। तो हाँ, तो मैं गाना अपना लिखता भी हूँ, गाता भी हूँ और उसी में अपना खुश रहता हूँ। एक्सरसाइज करने से शायद मेंटली जो है प्रिपेयर। हाँ, लगभग 3-4 किलोमीटर में डेली रनिंग करता हूँ। हाँ हाँ, फिजिकली, और अपना गाना वाना गा लेता हूँ। अब मतलब यूट्यूब तो ज्यादा मैं देखता नहीं हूँ, मतलब लिमिटेड देखता हूँ। और देखता भी हूँ तो गाना। और यूट्यूब पे मैंने ये कोई भी पढ़ाई नहीं किया है, अगर ये हिंदी के ही छोड़ दिया जाए। यूट्यूब पे मैंने कोई बहुत विशेष बुक से ज्यादा किया या किसी गाइडेंस में पूछ करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इतना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद और भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका चैनल हमको लोगों को बहुत हेल्पफुल रहता है, हर चीज इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक न्यूज रहती है। और हम लोगों के बीच में है, कई सालों से मैं आपको जान रहा हूँ। तो हम भाइयों अपनी बहनों से कहेंगे कि सब्सक्राइब करिए और जहाँ से तक हो सके शेयर करिए। भाई बहुत अच्छे हैं, आप पर्सनली इनसे मिलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। पर्सनली मैं बता रहा हूँ, दूर से हो सकता है आपको ना उतना समझ हो, लेकिन जब आप इनसे पर्सनली मिलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। धन्यवाद। तो दोस्तों वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। बाकी कोई सजेशन या सुझाव तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।